बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शकिस्तारा तो कुश्ती बहके ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले दाता व आका, गरीबों के हामी, यतीमों के मौला, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे जनाब अहमद मुश्तबा सय्यदना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दे, बाबा से बुलंद हदिया दरूद निशावर करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना अहमद बारिक सलीम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फ़कीरों का रोज़ा मेरे ख्वाजा का, काबा है फ़कीरों का रोज़ा मेरे ख्वाजा का। और जिसको ना यकी आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकी आए अजमेर चला जाए, बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। हजरात, गरीब नवाज ये रजब शरीफ का महीना है और बिलखुसूस इस महीने में हम सुल्तानुल हिंद की याद सारी दुनिया से चर्चा गरीब नवाज का होता है और याद को इनकी ताज़ा किया जाता है। और आज आप देखें, गौर करें कि एक इंसान दुनिया से चला जाता है। आप अपने वालिद साहब को जानते होंगे, उनके वालिद साहब को यानी आपके दादा को आप जानते होंगे, ठीक है। आप अपने परदादा को नहीं जानते होंगे ज़्यादातर लोग। और फिर आपके वालिद साहब को आप पूछे, आप अपने बाप को पूछे आप किसको जानते हो, तो वो ऊपर एक दो नाम और जानते होंगे, ठीक है। समझ में आने वाली बात, एक आसानी से समझ सकता है एक शख्स जिसकी नस्ल से आप हैं, जिसकी नस्ल से आप हैं और जिसकी पुश्त से आप चल रहे हैं, उनके सही नाम आज हम नहीं जानते, लेकिन आज एक दो साल नहीं तकरीबन 810 साल का ज़माना बीत गया,
लेकिन सारी दुनिया में आप देखें हर बच्चा, चाहे वो किस सदी का हो, कोई भी हो, कोई भी कंट्री का हो, लेकिन आप ख्वाजा की सीरत के ताल्लुक से आप पूछेंगे, कुछ जाने या ना जाने, गरीब नवाज का नाम वो ज़रूर जानता है। गरीब नवाज का नाम वो ज़रूर जानता है। और आप गरीब नवाज है, गरीब नवाज का मतलब क्या है? गरीब नवाज, सारे लोग कहते हैं कि गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज कैसे गरीब नवाज थे? और गरीब नवाज का मतलब क्या है? आपको गरीब नवाज ये लक़ब कैसे मिला? और ऐसे ही तो लक़ब नहीं मिला, ऐसे ही तो लक़ब नहीं मिला। जिस गरीब नवाज को बारगाह रिसालत से इतना नवाजा गया हो, हुजूर की बारगाह से जितना नवाजा गया हो, और उस शान का मालिक हो, कसम खुदा की गरीब नवाज के रुतबे को कोई समझ ही नहीं सकता है। हुजूर की ये, हुजूर का जो मकाम व मर्तबा है, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। और गरीब नवाज अताए रसूल है। बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज अताए रसूल है। अताए रसूल कैसे है? बहुत ही प्यारी बात। और ये उसकी बात कर रहा हूँ, ये उस बुजुर्ग की बात करने लगा हूँ कि जिसने, आला हजरत खुद फरमाते हैं, आला हजरत खुद लिखते हैं कि 8 ऐसे मुहद्दिस है, सुनना, 8 ऐसे मुहद्दिस है जिनके कलम ने कभी खता नहीं खाया, यानी कि जिनका कलम कभी गलती नहीं करता। अल्लाह ने उनके कलम की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह ने उनके कलम की हिफाजत फरमाई है। 8 ऐसे मुहद्दिस, उसमें हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसे मुहक्किक अलल इतलाक सरकार आला हजरत ने कहा है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस सबसे ज़्यादा जिसने फैलाया वो बुजुर्ग, और इतनी सारी दीन की खिदमत कि आज हिंदुस्तान में जो हमें इल्म हदीस मिला है वो सरकार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का सदका है, उनकी मेहनत है, इनकी खिदमत का। इल्म हदीस इन्होंने फैलाया हिंदुस्तान के अंदर। और ये सारे मकतबे फ़िक्र वाले जानते, देवबंद वाले, वहाबी, तबलीगी, जमाती, सारे लोग इनको मानते हैं, सुन्नी भी इनको मानते हैं। और इनका कलम, सरकार आला हज़रत फरमाते इनका कलम कभी ख़ता ही नहीं किया, यानी कलम भी कभी कभी लिखने में गलती कर लेता है, जो लिखते होंगे उनको पता होगा। समझ में आ रही बात? का इनका कलम कभी ख़ता नहीं खाता है। अब उनकी बात बताने लगा हूँ। गरीब नवाज, ये मैंने बताया ना, एक तो है रसूल जो हमारे नबी है, और गरीब नवाज अताए रसूल है। गरीब नवाज अताए रसूल है। मोहब्बत से सुनोगे तो बात दिल में उतर जाएगी। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने एक मरतबा मन्नत क्या की कि या रसूलल्लाह, मैं आपके दरबार में, आपके रोज़े के सामने मदीना मुनव्वरा में पहुंच करके 40 दिन का चिल्ला करूँगा, 40 दिन का चिल्ला करूँगा। जब इन्होंने ये मन्नत कर ली कि 40 दिन का मैं चिल्ला करूँगा, अब पहले ये सफ़र कोई आसान तो सफ़र था नहीं, कश्ती, जहाज़, ये सब था। और उससे पहले तो लोग पैदल सफ़र किया करते। आज से 400 साल 500 साल पहले के बुज़ुर्ग ही है, तो लोग पैदल सफ़र किया करते थे। अब पैदल सफ़र करते करते बड़ी मुश्किल से रोज़े रसूल पर पहुँचे, हाज़िरी दी, और नीयत क्या थी? सरकार के रोज़े के सामने चिल्ला करना है। कितने दिन का? बोलो,
40 दिन का चिल्ला करना है। अब वहाँ पे रुक गए, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, 40 दिन यहाँ पे रुकना है, पक्की नीयत है, एकदम इरादा बिल्कुल मुकम्मल है। वहाँ पहुँच गए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चिल्ला चालू है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन गुजरे, हुजूर कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ ला कर के कहते हैं, तुम यहाँ रुके हो, हिंदुस्तान जाओ, मेरे हदीस का इल्म आम करो और इल्म हदीस को फैलाओ, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ। तो हज़रत ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, आप बखूबी ये बात को जानते हैं कि मैं एकदम पक्की नीयत करके आया हूँ, पक्का इरादा करके आया हूँ, लेकिन आपका हुक्म या रसूलुल्लाह सर आँखों पर, आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने पक्की नीयत कर ली है कि मैं 40 दिन आपके दरबार में रुकूंगा, 40 दिन आपके दरबार में रुकूंगा। या रसूलुल्लाह आपका हुक्म है, अब मैं क्या करूँ? सरकार आप ही कोई रास्ता इरशाद फरमाए, आप ही कोई रास्ता इरशाद फरमाए। अब मेरे सरकार ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह बोलो। सरकार ने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं, तुम्हारा चिल्ला यकीनन पूरा होगा, तुम्हारा चिल्ला यकीनन पूरा होगा। तुम यहाँ से जाओ हिंदुस्तान, और यहाँ तुमने जितने दिन किए हैं वो तुम्हारा चिल्ला चालू है, बाकी के जितने दिन बचे हैं अजमेर जाओ, मोइनुद्दीन के रोजे के सामने बैठ जाओ, तसव्वुर करना कि तुम मेरे ही रोजे के सामने बैठे हो। ये ख्वाजा की शान है, ये ख्वाजा की। अब देखो जरा गौर करो, सरकार ने रास्ता किसका बताया? सरकार ने रास्ता, मेरे नबी ने जो रास्ता बताया, कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रोज़े पे चले जाओ, उनके रोज़े के सामने बैठ करके तुम चिल्ला करना और ये तसव्वुर करना गोया तुम मेरे रोज़े के सामने बैठ करके अपना चिल्ला मुकम्मल कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं तस्वीर मोहम्मद है, चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। तो ये गरीब नवाज की शान और अज़मत है। आज लाखों की तादाद में सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, लाखों का मजमा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 दिन पहले छठी शरीफ के मौके पर, उस वक्त मैं वहाँ पर हाजिर था सरकार की बारगाह में, और हमने देखा रात का वक्त था, इशा की नमाज के बाद की छठी रात जिसे कहते हैं, छठी रात बाज़ार में हम चक्कर लगा रहे थे, दरगाह शरीफ तरफ जाने का इरादा था। हमने देखा उस वक्त बाज़ार में लोग कम थे। हमने कहा इतनी सारी भीड़ है लेकिन बाज़ार में इतनी भीड़ कम, क्या माजरा है? तो बताया कि इस वक्त सारा मजमा गरीब नवाज के आस्थाने पर है, सारा मजमा गरीब नवाज के आस्थाने पर है। और फिर जब रात के वक्त आखिरी हिस्से में गरीब नवाज के रोज़े पर जा कर के देखा तो एक अनोखा मंजर जो है कि हमारी निगाहों के सामने महसूस होता था कि लाखों का मजमा है, कोई किसी को हैंडल करने वाला नहीं है, कोई किसी को रास्ता बताने वाला नहीं है। तो अब ये सारा मजमा कैसे चल रहा है? वहाँ पर आप देखते हैं कि जगह की भी बहुत किल्लत होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन लाखों की तादाद में इतने सारे आशिकाने लोग गरीब नवाज वहाँ पर हाजिर थे। तो यकीन जो है कि दिल गवाही उस वक्त देता है, कसम खुदा की कोई रूहानी ताकत तो जरूर है, ये सारे लोगों को हैंडल कर रही है, कोई रूहानी पावर जरूर तो है। ये फैज़ है, ये फैज़ है कि वाकई में सारे लाखों की तादाद में आप देखें, हम हज़ारों का खाना भी अगर हमारे यहाँ शादी में कोई प्रसंग में हम बना लें, हम 2-3 हज़ार लोग होते तो फिर जो है कि जिसके प्रोग्राम में उसके नाक में दम आ जाता है, वो हैंडल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन कोई तो है जो ज़ाहिरी हुकूमत नहीं लेकिन बातिनी तौर पर इंसान के दिलों पर हुकूमत करता है, और उनका फैज़ जारी वो सारी है। और फिर आप देखें रजब का किसी के बुजुर्ग का
उर्स आता है, सारे वली हक पर है, हम सारे वली को मानते हैं। लेकिन सुनो, रजब का चांद नजर आता है, किसी को पैम्पलेट छपाने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कसम खुदा की सारी दुनिया से लोग खींचे व खींचे, हमने देखा वहां पे सारे जो है कि अलग अलग स्टेट से और बाज़ औक़ात कई मुल्कों से भी लोग आते गरीब नवाज के आस्थाने पर। इनका यकीन है ख्वाजा के उर्स में जो आता है उसे ख्वाजा का फैज़ ज़रूर मिलता है, ख्वाजा का फैज़ ज़रूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सय्यदना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप गरीब नवाज हैं, आप गरीब नवाज है। अब गरीब नवाज क्योंकि जिनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी कोई शख्स आता था मांगने वाला, सवाल करने वाला, वो खाली नहीं गया, वो खाली नहीं गया। तो फिर उनके हयात के बाद जो हमारे सामने से पर्दा करने के बाद वली की वो शान होती है कि अल्लाह उसके अंदर और पावर अता फरमा देता है, और पावर अता। गरीब नवाज की ज़िंदगी में एक किसान हाजिर हुआ और उस किसान ने आकर के गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद की कि सरकार, दिल्ली का जो बादशाह है अल्तमश, उन्होंने मुझ पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, और सरकार मैं बड़ा गरीब हूँ। अब जो है कि मेरे लिए कोई रास्ता फरमाए, आप उसे कह दें, क्योंकि ये आपके मुरीद का मुरीद है। ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, दिल्ली का बादशाह का, ये आपके मुरीद का मुरीद है। आप मेरे लिए कोई रास्ता फरमाए, आप मेरे लिए कोई इंतज़ाम फरमाए। सरकार, गरीब नवाज देखो एक गरीब है और जिनके हाथ पर 90 लाख लोग मुसलमान बने हो। अब मेरे जैसा लोग, जिसके 5-6 लोग, 10, 12, 15 लोग मानने वाले हो, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हो, तो फिर हम जो है कि फूले नहीं समाते, हम अपने आप को कुछ समझने लगते, भाई हम तो बहुत बड़े अल्लामा हो गए, बहुत बड़े मौलाना हो गए। लेकिन गरीब नवाज जिनके हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। अब शान क्या है देखो, गरीब नवाज ऐसे ही सारी दुनिया गरीब नवाज थोड़ी कहती है, सारी दुनिया, कभी सोचो तो सही, गरीब नवाज को सारी दुनिया गरीब नवाज ऐसे ही थोड़ी कहती है। अब गरीब नवाज ने कहा अच्छा ऐसा मामला है, का फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे दिल्ली। हम एक गरीब है, मजदूर किसान है, अकेला आया है। गरीब नवाज ने कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे दिल्ली और बादशाह के पास जाकर के तुम्हारी सिफारिश करवाएंगे, बादशाह के पास जाकर के तुम्हारी सिफारिश करवाएंगे। अब गरीब नवाज और वो किसान दोनों चले दिल्ली। वो सफ़र, इतना लंबा सफ़र, गरीब नवाज को कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था वहाँ जाने की क्या, और एक किसान की हाजत रवाई के लिए, एक किसान की हाजत रवाई के लिए आज हम गरीब नवाज को मानते ज़रूर हैं, उनकी सीरत के ऊपर हमारा कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। गरीबों की हम कितनी मदद करते हैं, गरीबों की हम कितनी मदद करते हैं। ईमान तो सबका है, गरीब नवाज ने सबको अता किया, लेकिन आप गरीब नवाज को मानते हो, गरीबों की हेल्प कितनी करते हो। आपका रिश्तेदार गरीब है, कभी उसके घर पे राशन महीने का पहुंचाने की कभी तौफीक हुई नहीं हुई। रमज़ान को अगर 500 रुपया देना पड़ा तो फिर 10 लोगों को सुना करके हम देते। ये आज हमारा हाल है। गरीब नवाज उस गरीब किसान के साथ पहुंचे दिल्ली। जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो रास्ते में वहाँ से किसी ने खबर दे दी गरीब नवाज अकेले आ रहे, कोई मुरीद नहीं है, एक गरीब कोई शख्स है, मजदूर जा उनके साथ आ रहे हैं। सारा दिल्ली जमा हो गया, दिल्ली का बादशाह बाहर आ गया, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाहर तशरीफ लाए, सारा बाहर आ गया। गरीब नवाज का शान व शौकत के साथ इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद कहा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते सरकार आने की वजह क्या है, कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं, आप आते हैं तो खबर देते, सरकार आने की वजह क्या है, क्यों तशरीफ लाए। गरीब नवाज ने बताया क्या जवाब दिया, कहा कि मैं कोई काम से नहीं आया हूँ, मैं तो एक गरीब की जो है कि सिफारिश करने बादशाह के दरबार में आया हूँ, गरीब की
सिफारिश करने बादशाह के दरबार में आया हूँ। तो बादशाह भी बोला, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी बोले कि सरकार आपका नाम अगर आ जाता, आप खत लिख देते, कोई चिट्ठी लिख देते, अगर वो आपका नाम ले लेता, कसम खुदा कि हम सारी ज़िंदगी का उसका टैक्स माफ़ कर देते, सारी ज़िंदगी का टैक्स सब कुछ माफ़ कर देते। लेकिन सरकार आप आए, आपने इतनी तकलीफ़ ली, अगर आप इत्तला दे देते, सिर्फ बता देते, तकलीफ़ लेने की ज़रूरत क्या है। तब ख्वाजा ने जवाब दिया कि कुतुबुद्दीन सरकार की हदीस नहीं जानते हो, कहा कि जो गरीब की मदद करता है और फिर उस वक्त गरीब के दिल को खुश करता है, जब गरीब जो है कि उसके दिल से दुआ निकलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे राज़ी हो जाया करता है। और गरीब नवाज ने फरमाया कि मुझे एक वली ने बताया है कि मोइनुद्दीन तुम्हें इबादत और रियाजत से विलायत मिलेगी, लेकिन गरीबों की खिदमत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बहुत बड़े मकाम पर फाइज फरमा देगा। ये गरीब नवाज है। कहा कि मुझे पता है कि मेरा नाम अगर आ जाता, मेरा नाम अगर ले लेता तो ही उसका सारा टैक्स माफ़ हो जाता। लेकिन मैंने बताया, मैं खुद चल करके इसलिए आया कि मुझे पता है कि इसका सवाब क्या है। मैं इसके साथ अजमेर से दिल्ली चला हूँ, रास्ते में जितने कदम चले अल्लाह हर कदम पर अल्लाह मुझे सवाब अता फरमा देगा। तो ये गरीब नवाज की सीरत है, ये गरीब नवाज की सीरत है। तो हमें चाहिए कि हम गरीब नवाज को जितना मानते हैं उनकी सीरत के ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, उनके नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, खड़े कर सब दुरुस्त।